Hello students, welcome in 12th class physics. Students, we have completed our theoretical portion of dual nature of matter and radiation, and today we will discuss with you numerical problem related with the theoretical concept. Okay, तो first numerical problem I am writing here. तो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है लिखते हैं. क्वेश्चन क्या बेटा देखिए, for a photosensitive surface वर्क फंक्शन इज, कोई फोटोसेंसिटिव सरफेस है बेटा, उसके लिए वर्क फंक्शन आपका W नोट की वैल्यू दी हुई है बेटा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये आपका वर्क फंक्शन है बेटा मेटल का. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. क्या निकालनी है बेटा आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो बेटा सिंपल है, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा H इंटू म्यू नोट. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा W नोट बाई H. वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 3.3 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा पता आपको 6.62 10⁻34 दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है भाई, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो. तो आंसर आएगा आपका बेटा 5 × 10⁻14 हर्ट्स बेटा. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बेटा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी बेटा, हमने फॉर्मूला यूज़ किया वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H इंटू म्यू नोट. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई, आपके पास है ना कुछ मेटल्स दी हुई हैं. आपके पास कुछ मेटल्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे मेटल है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा वर्क फंक्शन दिए हुए हैं उनके. तो ये सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, और बेटा आपके पास मोबिलिडियम मेटल है. ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन बेटा 1.92 है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन दिए हुए हैं बेटा आपके, और यहाँ पे बेटा 2.15 है बेटा, और ये बेटा 4.17. ठीक है भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 लैम्बडा. यानी कि इन तीनों मेटल के वर्क फंक्शन लिए, पहले सोडियम लिया, फिर पोटेशियम, फिर मोबिलिडियम, और इनके ऊपर बेटा कितनी वेवलेंथ की लाइट डाल दी बेटा. लाइट की वेवलेंथ है बेटा 300 नैनोमीटर. ये लाइट जिसकी वेवलेंथ वो आपने डाली. तो आपने ये बताना है कि विच ऑफ दैम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई. किससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो बेटा हम कहते हैं कि जो हमने फोटोन डाला पहले उसकी एनर्जी चेक करते हैं. तो हमें पता है बेटा E इज इक्वल टू H इंटू म्यू. फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा C बाई लैम्बडा. तो एनर्जी चेक करते हैं अपने फोटोन की 6.62 10⁻34. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. और बेटा लैम्बडा कितना है 300 नैनोमीटर, तो 10⁻�9 मीटर बेटा. ठीक है, तो सोल्व के लिए कीजिएगा. तो एनर्जी मेरी आती है बेटा, ये एनर्जी आ जाएगी बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ गई बेटा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे. 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालनी है तो 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके फोटोन की एनर्जी है जो आप डालते हो बेटा. तो मैंने बताया था अगर आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. तो 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा आपके फोटोन की एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा सोडियम का वर्क फंक्शन तो क्या बेटा 1.92. तो यहाँ से तो हो जाएगा क्योंकि आपके फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है ना इससे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. बट ये देखिए इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है एज आवर फोटोन एनर्जी. तो हमारा फोटोन इतना कैपेबल नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे. तो मोबिलिटी के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोबिलिटी से नहीं होगा, बट सोडियम और पोटेशियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा बेटा. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट. आपने ना मेटल के ऊपर कौन सी लाइट डाली बेटा, UV लाइट डाली, अल्ट्रावायलेट डाली, और उसकी जो लैम्बडा है वो बेटा कितनी है 300 नैनोमीटर है. ओके, तो बेटा इंसिडेंट ऑन इट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.54 इलेक्ट्रॉन. बेटा आपकी नेगेटिव पोटेंशियल दी हुई है, यहाँ पे स्टॉप पोटेंशियल दी हुई है आपकी कितनी 0.54 वोल्ट. ये मिनिमम एनर्जी है. ठीक है भाई, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दी हुई है 0.54 वोल्ट. इतने इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो इतनी पोटेंशियल लगानी पड़ेगी. तो क्या क्या निकालना है बेटा आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन,
एनर्जी ऑफ फोटोन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पार्ट में बेटा आपको निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं बेटा, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपका लैम्बडा गिवन कितना है, लैम्बडा इज गिवन 300 नैनोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ मीटर बेटा, ठीक है। तो वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है आपकी 0.54 वोल्ट, ठीक है भाई। वोल्टेज में है तो वोल्ट में आ जाती है ये वैल्यू, इतने वोल्टेज दी हुई है। तो बेटा पहला है एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या भाई एनर्जी ऑफ फोटोन, तो वही है एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, 1 फोटोन एनर्जी। तो बेटा ई इज इक्वल टू एच, फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा सी बाई लैम्बडा, 6.62 10⁻⁻⁴, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाई बेटा लैम्बडा कितना है यहाँ पे 3 × 10⁻⁹ तो बेटा इसको सोल्व कीजिए तो आंसर आएगा 6.63 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेटा एनर्जी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना है इसको, तो बेटा इसको 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है भाई। सोल्व करके कितना आएगा बेटा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके फोटोन की एनर्जी आ गई बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लगाया है फॉर्मूला, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो ये तो आपके फोटोन की एनर्जी आ गई है। अब कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो फोटोन की एनर्जी निकालिए बेटा। मैंने बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इज इक्वल टू ई इंटू मी नोट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी दी हुई है आपकी देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ से देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है बेटा 0.54, तो कितना आ गया बेटा ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा, ठीक है। और लास्ट क्या निकालना है आपने बेटा, क्या निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्या निकालना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इक्वेशन आई थी आइंस्टीन इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये इक्वेशन आई हुई है। तो बेटा यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना आपको, तो एच म्यू माइनस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो एच म्यू कितना 4.14, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या आ गई भाई वर्क फंक्शन आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो बेटा ये सभी पैरामीटर्स निकालने थे हमने। ये आपकी आइंस्टीन इक्वेशन है, यहाँ से इसको हमने सोल्व किया बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं भाई। बेटा आपके पास है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है और ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये लीजिए ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा, लीजिए यहाँ पे। और ये इधर वोल्टेज है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा वोल्ट है, और इधर बेटा फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, ठीक है भाई 10⁻14 हर्ट्स में है इंटू 10⁻14 में है भाई ये फ्रीक्वेंसी। ग्राफ प्लॉट किए हैं बेटा डिफरेंट मेटल के लिए, ये आपका ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये हो गया 4 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, तो ये एक मेटल है और दूसरी मेटल भी ये आप, तो दो मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं लाइक दिस वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बेटा। तो दो मेटल आपकी एक पी और क्या हो बेटा, आपको बताना है विच वन ऑफ द टू मेटल हैज़ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अरे ऑब्वियसली बात है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप आंसर देंगे क्या हैज़ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी 6 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है भाई, ये आपकी इसकी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। डिटरमिन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू, बेटा वर्क फंक्शन निकालना है जिसकी ग्रेटर वैल्यू है बेटा। ऑब्वियसली बात है वर्क फंक्शन किसका एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी इसकी है, तो इसका बेटा वर्क फंक्शन क्या आएगा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है बेटा एच इंटू म्यू नोट, तो 6.62 10⁻34 बेटा। फ्रिक्वेंसी कितनी आई आपकी 6 × 10⁻14 बेटा, सोल्व कीजिएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा आपका, ये आपका वर्क फंक्शन आ गया। थर्ड वन में क्या बेटा, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्स फॉर दिस मेटल। अगर आप लाइट कितनी डालती हो बेटा, कहते हैं कि 8 × 10⁻14 हर्ट्स की अगर लाइट डालते हो फ्रीक्वेंसी डालते हो बेटा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात निकाल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आइंस्टीन इक्वेशन से एच म्यू माइनस म्यू नोट, तो बेटा वो निकल सकती है ना 6.62 10⁻34
ठीक है भाई। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी डाली आपने, आपके फोटोन की 8 × 10⁻14 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे बेटा 2 × 10⁻14 सॉरी ये है 6 × 10⁻14 डिवाइड, बस हो जाएगा सोल्व ये तो ये सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बेटा कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ गिवन है बेटा, लाइट का वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। ये किसी मेटल पे डाली गई है जिसका वर्क फंक्शन है बेटा, लाइट का वर्क फंक्शन है बेटा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन है बेटा। तो आपको एनर्जी ऑफ द फोटो निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है बेटा। ठीक है। तो बेटा देखो लैम्बडा आपके एंगस्ट्रॉम में है तो 5000 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम है, तो बेटा मीटर में लेके आएंगे तो 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई। वर्क फंक्शन आपका बेटा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। बेटा एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है। और वैसे सेंटीमीटर में 10⁻⁻10 होता है बेटा। ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना। तो बेटा एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या आएगी, सिंपल निकालेंगे E = H म्यू। म्यू क्या होती है बेटा फ्रीक्वेंसी होता C/λ होता है। पुट करेंगे वैल्यू बेटा 6.62 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, लाइट की बेटा 3 × 10⁸, लैम्बडा कितना भाई 5 × 10⁻5000 × 10⁻, बेटा जल्दी बताइए 10⁻⁻8 सोल्व करें बेटा। सोल्व करने के बाद आएगा आपका 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ये जूल में आता है बट हम क्या करेंगे इस सारी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से और डिवाइड कर देंगे। तो सोल्व करके कितना आएगा भाई 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन आ गई बेटा। अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालिए, ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालिए बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = H म्यू माइनस वर्क फंक्शन। बेटा आपके फोटोन की एनर्जी कितनी आई है अभी निकाला आपने 2.4825 माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ भाई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। अब निकालना स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। तो मैंने बताया हुआ था आपको पैसे भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन = E × V0। बिल्कुल सिंपल है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज = E × V0। ई से ही कैंसिल बेटा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी आ जाएगी 0.5825 वोल्टेज में आ गई बेटा। ठीक है। तो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। तो बेटा ऐसे ऐसे आप न्यूमेरिकल करते रहना। अगर आपके कोई डाउट्स है बेटा तो अपने डाउट्स भी लेना। तो बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।